हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। और बायोलॉजी की क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक्स है आपका जैव प्रक्रम, बायोलॉजिकल प्रोसेस। बोलता है कि आप अपने चारों तरफ नज़र को घुमाइए, देखिए, नज़र घुमा के देखिए कि आपके आसपास क्या है। आप ध्यान दीजिए और लिस्ट बनाइए। जब आप अपने आसपास ध्यान को दौड़ाइएगा और लिस्ट बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके आसपास क्या है। तो आप अपने आसपास पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स, पंछी, एनिमल्स, ना जाने अनगिनत वस्तुएं देखिएगा। ठीक है। अब बोलता है कि जब आप लिस्ट बना लीजिएगा कि आपने आपके आसपास क्या है, जहां आप रहते हैं उसके चारों तरफ में क्या चीज, कौन कौन सी वस्तुएं पाई जाती है। तो आपने पहला लिस्ट बनाया होगा कि प्लांट हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गए, रोड हो गए, ठीक है, एयर हो गया, वाटर हो गया। ये सारे चीज आपको आसपास में अवेलेबल है। अब यहाँ पे यही चीज आपको जानना है। अब जब सारे वस्तुओं का आप लिस्ट तैयार कर लीजिएगा तो उसको जो है अलग अलग भागों में बांटने की कोशिश कीजिएगा। जो वस्तुएं कुछ मूव करता हो, कुछ एक्टिविटी में हो, उसको एक तरफ रखेंगे। जो वस्तुएं अपने जगह पे स्थिर हो, बिना किसी मदद के वो इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटीज ना हो, कहने का मतलब हलचल ना हो रहा हो। ठीक है। तो दोनों वस्तुओं को जब आप अलग कीजिएगा, क्या अलग कीजिएगा, एक वस्तु जो एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ न कुछ उसके अंदर मूव्स हो रहे हैं, और दूसरा वस्तु जिसमें किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं है ओ। तो जब आप देखिएगा तो जो मूव कर रहा है उसको बोलेंगे जैव प्रक्रम, जिसमें हलचल हो, जैव बोलेंगे, जिसमें हलचल हो रहा है उसको जैव बोलेंगे। जैव मतलब लिविंग थिंग्स। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, लिविंग थिंग्स हो जाएगा। और जो मूव या किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहा है उसको बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अजैव। ठीक है, एक हो गया आपका जैव, दूसरा अजैव। इसी को बोलते हैं लिविंग थिंग्स और ये नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपने देखा प्लांट, ठीक है, एनिमल, बर्ड्स, इसमें आपने देखा होगा रोड, वाटर, एयर, माउंटेन, ईटीसी। आपने ये जो आपने देखा, अब यहां पे आपने देखा कि ये दोनों मूव कर रहे कुछ हलचल, तो ये एक अजैव हो गया और एक जैव, यानी कि एक लिविंग थिंग्स एक नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जैव प्रक्रम, यानी कि जो लिविंग थिंग्स में जो क्रियाएं होती है, एक्टिविटी, जैसे आपको मैं सिंपल शब्दों में बतलाने की कोशिश करता हूं कि जब आप वर्क करते हैं तो आप थक जाते हैं, दिन भर के काम करके आते हैं तो आपकी एनर्जी लॉस हो जाती है। आप घर पे आते हैं और आपको जो है भूख लगता है, प्यास लगता है, आपने भोजन किया और भोजन करने के बाद अपनी भूख प्यास को मिटा लिया, यानी कि एनर्जी की कमी थी, आपने एनर्जी ले लिया। किसके द्वारा लिया, तो भोजन के द्वारा। एनर्जी हम लोग दो तरह से लेते हैं, ठीक है, आपको बता दे रहे हैं। अधिक, जब कोई व्यक्ति अधिक ज्यादा उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है, जैसे जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल फूड लेते हैं। सिंपल फूड कौन सा होता है, लिक्विड फूड, जैसे जूस, ठीक है, लिक्विड में मिल्क, ये सारे सिंपल फूड है। अत्यधिक भी प्रॉब्लम होता है तो जैसे कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो तो उसे ग्लूकोज चढ़ाने की जरूरत है। ये क्या होता है कि ये डायरेक्ट हमारे शरीर में प्रभाव करते हैं कम समय में, और हमें नॉर्मली तो हम लोग भोजन से एनर्जी प्राप्त करते हैं, ग्लूकोज
आए शाम में भोजन किए। तो हमने यहाँ हम आपसे बोले कि जब आप थक जाते हैं तो भोजन कर लेते और आप प्यास लगता है तो पानी पी लेते हैं। लेकिन जब आप किसी भी प्रकार का कोई वर्क नहीं करते हैं, रात को आते हैं, खा पी के सो जाते हैं, तो सुबह को फिर भोजन क्यों करते हैं, है ना। सुबह आपने बताया सर कि रात के समय में, दिन के समय में हम लोग काम करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस हो जाता है, ठीक है। और उस एनर्जी को दोबारा गेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग रात्रि के समय सो जाते, कोई भी काम नहीं करते हैं, तो फिर हमें सुबह क्यों भूख लग जाता है, प्रश्न। या जब हम काम नहीं करते हैं, क्लास में बैठे हैं आप केवल कोई तो काम नहीं कर रहे हैं, आप तो बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी आपको भूख क्यों लग जाता है। तो आप बैठे हुए हैं, आपके शरीर का इंटरनल वर्क जो है वो जारी है, रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया, ठीक है, आपका एक्सक्रिएशन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, पाचन क्रिया, आपका पोषण क्रिया, ये सारी क्रिया आपके शरीर के अंदर हो रहे हैं। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये सारी क्रिया जो हो रहे हैं, ये सारे क्रिया यानी कि सजीवों में होने वाले वो सारे प्रोसेस जो हैं, ये सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम। सजीवों में होने वाले आंतरिक क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये आंतरिक क्रियाएं क्या है, तो श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, पाचन क्रिया, पोषण क्रिया, ये सारे क्रिया हैं। तो कहने का मतलब है कि जब ये सारे चीज वर्क हो रहे हैं, तब जाके आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है और फिर आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ता है। तो फिर सुबह हमें भोजन लेना चाहिए। अगर आपको फिट रहना हो हमेशा, जब आपकी उम्र 50 को हो फिर भी आपको 25 के लगना है, तो इसके लिए हमें अपने शरीर को मेंटेन जो रखना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्लास 8 से यही चीज के बारे में डिस्कस करते आते हैं कि अपने शरीर को भी फिट कैसे रख सकते हैं। शरीर में हलचल यानी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जिससे आपके शरीर से जो है पसीना, वर्क करते हुए पसीना बाहर जरूर रिलीज होना चाहिए। और जब आप वर्क कीजिएगा तो आपको भोजन की आवश्यकता होगा और फिर आप भोजन खाइएगा, जिससे आपको एनर्जी मिलेगा और आप अदर वर्क कर सकते हैं। अभी तक मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक मैंने चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया है, बस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट